हेलो, वेलकम टू फोकस। आज हमारा ये प्रोग्राम फोकस हम बहुत दिन बाद कर रहे हैं। मैंने जर्नी के रिसेंट एपिसोड में बताया था उसके वजूहात क्या हो गए थे। फोकस प्रोग्राम शुरू में फोकस नहीं कहलाता था। जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तब इसका टाइटल था 4 फिंगर्स फॉर्मूला। क्या मतलब था उसका? एक हिंदी कहावत है कि आंख और कान के बीच में 4 अंगुल का फर्क होता है, जिसका मतलब ये हुआ मेटाफोरिकली कि जो आप देखते हैं और जो आप सुनते हैं वो अलग अलग दिखें तो हमेशा सही नहीं होते। जो दिखाई देता है वो जरूरी नहीं है कि वही हो जो आपने सुना। इसलिए दोनों चीजों का समन्वय एक साथ बहुत जरूरी है। आज हम इस प्रोग्राम को फोकस कहते हैं। फोकस में हम उन सब्जेक्ट्स को, थीम्स को चुनते हैं जो बहुत ही गर्म है, जो कि हम पर उस क्षण, उस वक्त हमारे पूरे समुदाय पर, हमारे समाज पर, हमारे पड़ोस में लागू हो रहा है। आज जो हो रहा है उसके बारे में मुझे ये कहना पड़ता है कि खेल हो रहा है। खेल हो रहा है। कैसा है ये खेल और कौन खेल रहा है ये खेल? ये खेल है नृशंसता नरसिंहार का खेल। मध्य पूर्व में यानी मिडल ईस्ट में, जो हमारे पड़ोस में ही है, ईरान पर युद्ध छिड़ा हुआ है। अमेरिका ने बार बार ईरान पर हमले किए हैं और अभी कोई 2-3 दिन पहले एक युद्ध विराम हुआ है, 5 दिन का सीज फायर, जो कि अब बढ़ने वाला है। समझा यह जाता है कि इस बार ट्रंप, द मैडमैन कॉल्ड ट्रंप, has made a big mistake. He has underestimated the Iranians, उनका कमिटमेंट फॉर देयर नेशनहुड। वो उनको बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहता था, क्योंकि उसे उनकी जो एटॉमिक ताकत उन्होंने तैयार की थी उसको तहस नहस करना था, और ऐसा नहीं हुआ। ईरान अभी भी सर ऊंचा उठाए खड़ा हुआ है, लड़ रहा है। ट्रंप ने उनके सबसे बड़े रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर को भी खत्म कर दिया। बहुत से लीडर दूसरे उन्हें भी खत्म कर दिया। आर्मी के बड़े बड़े जो जनरल्स थे उन्हें खत्म कर दिया, पर ईरान अभी भी डटा हुआ है। अमेरिका का जो खेल है ये सिर्फ ईरान पर नहीं रहा। हाल ही में ये खेल गाजा में भी खेला गया। ये खेल जगह जगह हो रहा है, लेबनान में भी हो रहा है। और इस खेल को खेलने के लिए जो एक मुहर्रा सबसे सामने है, सबसे आगे है, वो है इजराइल। यहूदी लोग जिनको एक अजीब सी भूख हो गई है। नेतन्याहू जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है, उनको दुनिया ने एक वर्ल्ड क्रिमिनल भी करार दे दिया है, पर फिर भी वो अमेरिका के साथ, मानो वो या तो अमेरिका उनकी उंगलियों से दबा हुआ है, उनके चंगुल में, उनकी गिरफ्त में, या वो खुद अमेरिका की गिरफ्त में। ये बिल्डिंगों पर बिल्डिंग है, मॉडर्न बिल्डिंग्स, बहुत ऐसी बस्तियों में जहां बहुत ही बड़ा एक जन समुदाय रहता है, गिराई गई। गाजा पट्टी देखिए, बेरूत देखिए, ईरान में तेहरान देखिए, और बहुत सी जगह देखिए। मलबे पे मलबे, बिल्डिंगें गिरी हुई। पर ये अगर खेल है तो बहुत भयंकर खेल है, क्योंकि इन इमारतों में जो मॉडर्न अट्टालिकाएं थी, इनमें कीड़े मकोड़े नहीं रहते थे, इनमें इंसान रहते थे जो सांस लेते थे, जिनके परिवार थे, वो काम करते थे, अपना जीवन यापन चलाते थे। वो सब बर्बाद हो गया। What kind of a game of destruction is this? समझना मुश्किल है, और अगर ध्यान से देखें, and that's where focus comes, समझ में आने भी लगता है। ये सारा खेल
दो बातों का, एक तो ताकत, पावर, रूल करने की भूख, और उससे भी ज्यादा जरूरत, क्या जरूरत? इकोनॉमिक जरूरत। ये जो देश है जिन पर ये हो रहा है वो एक साइड के देश जो मिडल ईस्ट में है, लेकिन जहां से ये आक्रमण हो रहे हैं, जिनके साथ हो रहे हैं, अमेरिका वगैरह, वो कहाँ है? वो वेस्टर्न वर्ल्ड के देश हैं। ये जो पूरी ताकत है ये कहीं ना कहीं पूंजीपति की ताकत लगती है। कोई भी इमारत अमेरिका के किसी शहर में नहीं गिरी, लंदन में नहीं गिरी, ब्रिटेन के किसी नगर में नहीं गिरी, जर्मनी में नहीं गिरी, ये सब उन जगह गिरी जो इनके क्लाइंट स्टेट्स थे। और किसके जरिए गिरी? वो एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा मुल्क जिसने, जो खुद शरणार्थी के तौर पर आया था इजराइल, और उसने सबको अपने अंदर काबू में करने की कोशिश शुरू कर दी। पर खेल अगर इकोनॉमिक है तो क्या है? ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं उनकी सबसे बड़ी जो निर्यात की ताकत है वो क्या है? वो है हथियार, वेपन्स, ऑफेंसिव वेपन्स, नरसंहार करने वाले वेपन्स, हवाई जहाज, वॉर प्लेन्स। ये कहाँ बनते हैं? ये अमेरिका में बनते हैं, फ्रांस में बनते हैं, ब्रिटेन में बनते हैं, जर्मनी में बनते हैं। कोई यहाँ नहीं बनता जहाँ ये गिरते हैं और या जहाँ बमबारी करते हैं। हमारे भारत के वाटर एरिया में, हमारा ओशन है, इंडियन ओशन, उसमें एक जो युद्धपोत था यहाँ का, ईरान का, उसको इन्होंने जला दिया, गिरा दिया, बमबारी करके अमेरिका ने गिरा दिया उसको बिल्कुल बर्बाद करने के लिए, पर उसने घुटने नहीं टेके। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में ये बराबर टक्कर चल रही है। तो ये सारी चीज क्या है? क्यों ये इमारतें गिर रही हैं? क्यों ये मलबे हैं? क्या ये जरूरी है? क्या हमको एक ऐसी दुनिया देखनी पड़ेगी जिसमें एक निर्माण की बहुत बड़ी मॉडर्न से मॉडर्न बिल्डिंगें बनेंगी, इमारतें बनेंगी, फिर उन्हें गिराया जाएगा? क्योंकि अगर आगे चलना है, आगे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो जो चीज की जा चुकी है इसको गिराना भी जरूरी है, चाहे उसमें बहुत बड़ा नरसंहार हो जाए। आज हम सबको अपने दिलों पे हाथ रखकर, अपने जहन के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने धार्मिक विश्वास के साथ, अपने भगवानों के प्रति हमारे कमिटमेंट के साथ ये पूछना पड़ेगा, क्या ह्यूमैनिटी के तौर पर हम ठीक कर रहे हैं? और ये अगर ताकत, ये जो लड़ाई है हमारे हाथ में नहीं है, तो हम ये होने क्यों दे रहे हैं? हम आवाज क्यों नहीं उठा रहे? अगर हम समझते हैं, जैसा मुझे लग रहा है, मैं थोड़ा समझने लगा हूं, तो मैं आवाज क्यों नहीं उठाऊं? आवाज उठाना मेरा एक मानवीय अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी है। It's the scream of the humanity। उसी के तहत, उसी जज्बे से हमने आज का ये फोकस वीडियो किया है। अगर इसकी थीम को, इसके एसेंस को अगर आप समझ गए हो, सहमत हो इससे, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और अगर आप सहमत हैं तो आपका लाइकिंग बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये अभी हमारे ऑर्डर पर है, और ये किसी भी क्षण भारत के अंदर हमारे शहरों में भी आ सकती है। हमारी इमारतें भी, बड़ी बड़ी इमारतें, मॉडर्न इमारतें गिर सकती हैं, मलबे जगह जगह शहरों में हो सकते हैं। हमें उस विनाश से सिर्फ अपने को नहीं बचाना है, दूसरों को आगाह भी करना है। आज का फोकस इसी भावना के साथ। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू so much.